हेलो एंड वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा सीरीज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद काल 1500 से 1000 बीसी को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लगभग अभी तक अपने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम धर्म और दर्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि ऋग्वैदिक कालीन जो लोग हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में हम 1500 से 1000 बीसी के बारे में जो उनका धर्म था, दर्शन था, धार्मिक जीवन था, उन सब के बारे में हम यहाँ पर ओवरऑल डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके मेंस का एक आयाम है या एक डायमेंशन है। अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा परीक्षा की एग्जाम दे रहे हैं तो आपने देखा होगा सिलेबस में ये आयाम आपको या डायमेंशन आपको दिया गया है कि भाई आपको अगर ऋग्वैदिक काल को पढ़ना है, ठीक है, या आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है तो आपको धर्म और दर्शन के ऊपर भी, संस्कृति के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उन डायमेंशंस को ही हम कवर करते हुए अपने लेक्चर नंबर 6 में आते हैं। कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं दोस्तों कि इसके पहले फ्रेंड्स कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। यहाँ पर आपको पता है कि भाई हम मेंस की वीडियो लेक्चर सीरीज को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि भाई सबसे पहला टॉपिक हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग मेरे द्वारा 8 से 9 घंटे के यहाँ पर लेक्चर आपको दिए गए हैं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के हर एक पॉइंट्स को, हर एक टॉपिक को कवर करने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया है, जो मुख्य परीक्षा के बिहाफ में हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उन लेक्चर्स को कंप्लीट करें। देन उसके बाद आप टॉपिक नंबर 2, जिसको हम कहेंगे वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन, तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें भी ऑलरेडी आपके 5 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, तो आप पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखें, जिसमें हमने सामान्य जानकारी को पढ़ा था, ठीक है, भौगोलिक विस्तार को देखा था, आर्यों का भारत में आगमन देखा था, ठीक, सामाजिक जीवन हमने पढ़ा था, ठीक है, इनकी अर्थव्यवस्था हमने पढ़ी थी, इनका प्रशासन हमने पढ़ा या राजनीति हमने इनकी पढ़ी, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट डायमेंशन या डायमेंशन नंबर 6 जो आता है वो है आपका धर्म, दर्शन और धार्मिक जीवन। तो हम इसको डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये वीडियो लेक्चर जरूर देखे होंगे, नहीं देखें तो आप सबसे पहले इनको कंप्लीट करें। ठीक, दूसरी जो जरूरी जानकारी है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि भाई इस वीडियो लेक्चर के जो पीडीएफ्स हैं या जो मैं आपको स्लाइड्स में पढ़ा रहा हूँ, वो स्लाइड्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं या इनके A4 साइज़ में आपको प्रिंटेड नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो उसके लिए आपको फेसबुक लिंक पर जाना पड़ेगा, या मेरा फेसबुक पेज जो है, ठीक है, वो इसीलिए बनाया गया है। तो आप उसको जरूर जाके आप उसको लाइक करें। देन लाइक करने के बाद आपको सारी पोस्ट शो हो रही होंगी, तो आप इस लिंक के थ्रू क्या कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ आप इनको टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो या तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें तो वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर पा रहे होंगे। ठीक, सो आइए फ्रेंड्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक, अच्छा, किसी भी स्टेट का आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, आपको हर एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा। यहाँ पर ऑल स्टेट पीसीएस लिखा भी हुआ है, इसलिए लिखा है क्योंकि लगभग मेरा आपने देखा होगा कि जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के पीसीएस एग्जाम हैं, तो उन स्टेट सर्विस एग्जाम में या पीसीएस एग्जाम में इतिहास लगभग सेम होता है, समान होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑल स्टेट पीसीएस, जितने भी पीसीएस एग्जाम हैं तो आप उनमें इसको बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक, चीज़ें यहाँ बहुत सरल तरीके से, सिंपल तरीके से आपको बताई जा रही हैं, जिसमें आप हर एक बात को, हर एक चीज़ को यहाँ पर समझ पा रहे हो ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम जितना मेंस में जितना सिंपल अपने आप को रखेंगे, हम आंसर को जितना सिंपल रखेंगे, चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे, उतना ही बढ़िया इतिहास में होगा, है ना। तो हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं बताना है या बहुत कम भी नहीं बताना, हमें एक बिल्कुल एवरेज लेवल पर चलना है यहाँ पर चीज़ें, जिसमें हम बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ भी पा रहे हो, एग्जाम में हम लिख भी पा रहे हो। बताइए, अब है भी आप बहुत पढ़ लेते हो या बहुत भारी भरकम चीज़ें आप पढ़ लेते हो, पर उनको अगर एक्सप्लेन नहीं करते बंदा या उनको एग्जाम में आप ठीक तरीके से नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर आपको एक भी मार्क्स वहाँ पे ढंग से नहीं मिलना है, ठीक ठाक तरीके से नहीं मिलना। पर अगर आप सिंपल तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लिखते हो, तो आपको बड़े अच्छे मार्क्स वहाँ से मिल रहे होंगे और आप देखोगे कि आपकी कॉपी अलग ही दिख रही होगी। तो इसीलिए हमने बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को यहाँ पर लिया हुआ है और सरल भाषा में हम समझने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ऋग्वैदिक कालीन धर्म और धार्मिक जीवन हमें यहाँ पर पढ़ना है। ऋग्वैदिक पीरियड, रिलीजन एंड रिलीजियस लाइफ। ठीक, सबसे पहली बात आती है जानकारी की। तो जानकारी हम बार बार यही बताएंगे, जब हम ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं तो ऋग्वेद से ही हमें इसकी जानकारी मिलती है। 4 वेदों में ऋग्वेद ही इस समय लिखा गया है, ऋग्वेद ही इस समय बनाया गया है, तो इसीलिए ऋग्वेद से हमें इनकी जानकारी मिल रही है। इसके बाद के पीरियड में आपको बाकी के 3 वेद मिल रहे होंगे, तो हमें फिर उस टाइम पीरियड की जानकारी उन 3 वेदों से या वैदिक ग्रंथों से या धार्मिक ग्रंथों से या ब्राह्मण ग्रंथों से हमें जानकारी मिल रही होगी। ठीक, वैदिक आर्यों का जीवन जो था ना, वो अत्यंत पवित्र और सरल था। देखो, की पॉइंट्स को पकड़ना है आपको। ठीक है, जानकारी कहाँ से मिली? ऋग्वेद से।
आर्यों का जीवन कैसा था या किस तरीके का था, तो अत्यंत पवित्र और सरल जीवन था। अब अत्यंत पवित्र और सरल जीवन का मतलब क्या है, तो अत्यंत पवित्र और सरल जीवन का मतलब ये है कि ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे या ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे, इनका जीवन जो था बिल्कुल सरल था। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम अगर बात करें तो कर्मकांड नहीं थे, थोड़ा बहुत चीज़ें थी पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर, थोड़ी बहुत चीज़ें थी पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कर्मकांड वगैरह या इस तरीके का धार्मिक जीवन इनका नहीं था जो कहीं ना कहीं क्या हो, प्रॉब्लम क्रिएट करे। पर इसके बाद ऐसी चीज़ें आ जाती हैं समाज में, बुराइयां हैं या इस तरीके की चीज़ें जो हैं या जो धार्मिक कर्मकांड है, यही चीज़ें आ जाती हैं, तभी आप देखते हो कि धार्मिक आंदोलन होते हैं इसके बाद, ठीक है। और कुछ नए संप्रदायों का उदय होता है और जिनमें दो संप्रदाय सबसे आपके जो प्रमुख निकल कर आते हैं वो क्या होते हैं, जैन धर्म और बुद्धिज्म, ठीक है, जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और भी संप्रदाय हैं, वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, सबके बारे में डिस्कस किया जाता है। पर आप देखो कि मेंस में कहीं ना कहीं आपको इन दो को टारगेट करते हो या इन दो के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे होते हैं, ठीक ठीक। अगर आप स्टेट पीसीएस में बात करो तो इनको पढ़ा जाता है, ठीक। तो ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म है, धर्म के विकास की प्रारंभिक अवस्था को ये दर्शाता है। इसका मतलब क्या है कि धर्म की जो विकास की प्रारंभिक अवस्था है उस अवस्था को ये दर्शा रहा है, क्योंकि धर्म इसके बाद क्या होगा, एक स्वरूप में बढ़ता चला जाएगा और धर्म क्या होता जाएगा आपका, फिर क्या होगा, ब्रॉड रूप में आ जाएगा या एक बड़े रूप में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो धर्म की ये प्रारंभिक अवस्था को दर्शा रहा है, ये धर्म का जो डेवलपमेंट है या उसका जो विकास है, तो उसके पहले फेज को ये दर्शा रहा है कि भाई धर्म पहले ऐसा था, धर्म की शुरुआत इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ये बता रहा है, ठीक। ऋग्वैदिक धर्म का जो स्वरूप था वो प्रकृतिवादी था, मतलब प्रकृतिवादी यहाँ भी था। आप सिंधु घाटी सभ्यता से कनेक्ट करें, क्या वहाँ भी धर्म प्रकृतिवादी था, तो बिल्कुल लोग वहाँ के प्रकृति प्रेमी थे, पृथ्वी की पूजा करते थे और भी चीज़ों की पूजा करते थे, पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ों की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे। तो अभी भी यहाँ ऐसा हो रहा है। तो आप क्या प्रमाण इसके दे सकते हैं, तो आप बता सकते हो कि इस कारण इस काल में देवताओं के रूप में अगर आप देखोगे तो इंद्र को, जो अग्नि को, वरुण है, मित्र है, सोम, पूर्ण, सूर्य, मरुत, ठीक है, वायु, पृथ्वी, तो जो पृथ्वी से जुड़े हुए देवता हैं, अग्निदेव हैं, वायुदेव हैं, ठीक है, वर्षा के देवता हैं, जल के देवता हैं, सूर्य देवता हैं, तो आप देखो कि जो प्राकृतिक देवता हैं, इन प्राकृतिक देवताओं की पूजा ही यहाँ पर की जा रही है। इसलिए आप क्या बोल रहे हो, उसको प्रकृतिवादी कह रहे हो आप, ठीक है, फर्स्ट फेज में, ठीक, या ऋग्वैदिक काल के अंदर, ठीक है। तो ये प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में देवियों के बारे में भी चर्चा मिलती है, इनका उल्लेख भी मिलता है, देखने के लिए मिलता है, जैसे उषा है, अदिति है, निशा या रात्रि की देवी, ठीक है ना, जंगल की देवी, सरस्वती, पृथ्वी माता, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देवियों की चर्चा भी की गई है, देवियों की चर्चा भी मिलती है, ठीक। यहाँ पर कुछ देवताओं की आराधना पशु के रूप में तक की गई है, पशु के रूप में भी देवताओं की आराधना में देखने के लिए मिल रही है। तो अब देखो पशु को यहाँ कितनी ज़्यादा मान्यता या कितनी ज़्यादा आप देख सकते हैं प्राथमिकता यहाँ पर पशुओं के ऊपर दी गई है। तो हम जब भी एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर रहे होंगे या पशुपालन के ऊपर बात कर रहे होंगे या कोई टॉपिक हम ऐसा लिख रहे होंगे जहाँ पर एनिमल्स के ऊपर हमें लिखना है, तो आप इन चीज़ों को कोड करके जब अपने आंसर को लिख रहे होंगे कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं को कितना ज़्यादा वेटेज दिया गया है, कितनी ज़्यादा मान्यता दी गई है, कितनी ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, एक परिवार के सदस्य से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर पशुओं को वेटेज दिया गया, पशुओं के नाम पर ही हर एक चीज़ को रखा गया है। तो आपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया होगा जब मैंने बताया था आपको एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में, था ना, तो वहाँ पर आपने देखा है। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करना सीखें। मैंने आपको पॉइंटिंग अप्रोच बताया हुआ है कि आप किस तरीके से इन पॉइंट्स को अपने ऐसे में, ठीक है, बाकी अन्य सब्जेक्ट्स में, अदर सब्जेक्ट के आंसर्स लिख रहे हैं और अगर इनमें इन चीज़ों का जिक्र आता है या हम वहाँ यूज़ कर रहे होंगे तो इससे काफ़ी बेहतर आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा होगा। ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करें या ऋग्वेद में हम बात करें तो ऋग्वेद में कुल 33 इनकी संख्या बताई गई है देवताओं की, ये 33 संख्या ये बताई गई है। तो आप इसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक। आगे हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द मिलता है, मतलब ऋग्वेद में ही हमें सबसे पहले क्या मिलता है, गोत्र शब्द मिलता है। इस गोत्र शब्द का ही मतलब क्या होता है, समूचे गोवंश को या संपूर्ण गोवंश को कहाँ पर रखा गया है, गोत्र के अंदर रखा गया है, ठीक है। आपने इसकी चर्चा सुनी होगी, ठीक है, कि जब पूजा या हम देखते हैं कि पूजा या धार्मिक आयोजन जब आपने देखा होगा होते हैं तो समय गोत्र की चर्चा करी जाती है, या जो पुजारी होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, वो उस व्यक्ति से या उस जजमान से या जिनके यहाँ पूजा होती है उससे पूछा जाता है कि आपके गोत्र का नाम बताओ, ठीक है। तो उसका जिक्र किया जाता है, आपने देखा होगा इस तरीके की चीज़ें। तो जो गोत्र है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो आप बताओगे कि हमें ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है। इसीलिए ये आज भी आपने ये शब्द सुना होगा या आज भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। किसी भी देवता को समर्पित मंत्रों के हिसाब से सबसे प्रमुख देवता जो हैं वो कौन से प्रतीत होते हैं, इंद्र प्रतीत होते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे देवताओं के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इंद्र के बारे में। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि किसी भी देवता को समर्पित जो मंत्र हैं या ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं उनमें जो देवताओं को समर्पित मंत्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा मंत्र जो हैं वो किस देवता को मिलते हैं। तो आप बताओगे कि 250 सूक्त जो है वो किसको प्रदान किए गए, किसको समर्पित किए गए, तो इंद्र को समर्पित किए गए। इसलिए ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवताओं के रूप में किसको माना जाता है, इंद्र को माना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं।
सबसे प्रमुख देवता लिखा हुआ है, तो इंद्र को माना जाता है। ठीक है, 250 सूक्त इनके पास आते हैं। ठीक, या इनको समर्पित किए गए। इन्हें युद्ध का, वर्षा का, प्रकाश का, इन सभी चीज़ों का देवता भी माना जाता है इंद्र को। ठीक है, इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर भी कहा गया है, किलों या महलों का विनाशक या इसको तोड़ने वाला। इसको आप कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जब आप पतन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने एक शब्द आपको बताया था, पुरंदर। ठीक है, पुरंदर का अर्थ होता है किलों या महलों को तोड़ने वाला या महलों का विनाशक। तो इसीलिए कुछ इतिहासकार इस बात को सही मानते हैं कि भाई हम ऋग्वेद से अगर इसको जोड़ कर देखें तो कहीं ना कहीं वैदिक कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंद्र को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण के रूप में एक जिम्मेदार हम के कारण में कहीं ना कहीं हम इनका उल्लेख कर सकते हैं, या इनको हम कह सकते हैं, या इनको हम मान सकते हैं, क्योंकि इसके हमें कुछ साक्ष्य यहाँ पर, कुछ प्रमाण हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके अग्नि आते हैं। तो ऋग्वेद सूक्तों के अनुसार दूसरे महत्वपूर्ण देवता जो हैं वो कौन है, अग्नि है। ठीक, क्योंकि इनको 200 सूक्त यहाँ पर अलॉट किए गए हैं, या 200 सूक्त इनको समर्पित किए गए हैं। ठीक है, यह मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ भी थे या इंटरमीडिएट भी थे, इनको कहा जाता है। ठीक है, और इनके लिए कितने सूक्त मिलते हैं आपको, तो 200 सूक्त यहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहली रैंक इंद्र की आती है, फिर अग्नि की आती है। हो सकता है कि 3 नंबर में ये बन जाए, तो आप 2-3 पॉइंट यहाँ से उठाकर अपना आंसर बना सकते हैं। ठीक है, यह हो सकता है कि आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की चर्चा करें 5 नंबर के अंदर, या आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वैदिक कालीन धर्म और दर्शन को बताएं, तो फिर उनमें आप एक एक लाइन में इनके बारे में बता सकते हैं कि भाई इंद्र जो थे प्रमुख देवता थे, 250 सूक्त इनको दिए गए हैं, युद्ध, वर्षा और प्रकाश के ये देवता थे। ठीक है, ठीक, तो आपको अपने हिसाब से उसको बैलेंस करके वहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं वरुण के बारे में। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में तीसरे जो महत्वपूर्ण देवता थे, जिनकी 3rd रैंक थी, वो कौन थे, वरुण थे। ठीक है, इनकी स्तुति जो है वो 30 सूक्तों में करी गई है, मतलब इनको 30 मंत्र या 30 सूक्त प्रदान यहाँ पर किए गए हैं, इनकी स्तुति करी गई है इसमें। ठीक है, वरुण जो है इनको नैतिक कर्तव्यों का संरक्षक अर्थात ऋष्टस्य गोपा माना गया है, मतलब इनको नैतिक कर्तव्यों का संरक्षक माना गया है। वरुण जो है इनको नैतिक कर्तव्यों का संरक्षक माना गया है। ठीक, इन्हें ऋतु या मौसम का संरक्षक भी कहा गया है या माना गया है। तो सफिशिएंट है, आप 3 नंबर में भी इसको कभी लिखना चाहें तो आप बड़े आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं, या आपका आंसर कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं सोम। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल के अंदर सोम की चर्चा करी गई है। ठीक है, हम ऋग्वेद के सारे 10 मंडल के बारे में आगे चर्चा कर रहे होंगे। इनका निवास जो है वो मुंजवंत पर्वत या मुंजवंत पर्वत को माना गया है सोम का। ठीक है, इन्हें औषधि या वनस्पति का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि जो सोम रस है वो एक प्रकार की वनस्पति को उसको कहा जाता है कि एक प्रकार की वनस्पति पत्ती जो होती है उसको ही, उसका रस ही जो है वो सोम रस उससे ही बनता है। ठीक है, ये चंद्रमा से संबंधित देवता भी माने गए हैं सोम। ठीक है, सूर्य की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में सूर्य के लिए 10 सूक्तों में स्तुति मिलती है। सूर्य को मित्र, वरुण, अग्नि, ठीक है, का नेत्र भी माना गया है। ठीक है, सूर्य को, है ना। पूषण की हम बात अगर करते हैं तो ये सूर्य से संबद्ध देवता है पूषण। ठीक है, ये सड़क, पशुपालन और चारागाह के देवता माने जाते हैं पूषण। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपके घौ। ठीक है, तो इन्हें आकाश का देवता माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके घौ। ठीक है, तो इन्हें आकाश का देवता माना जाता है और ये आर्यों के सबसे प्राचीन देवता भी माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। देन आगे हम बात करते हैं नासत्य या अश्विनी कुमार। तो इन्हें विपत्तियों या चिकित्सा का देवता माना जाता है। ठीक है, फिर आते हैं मरुत, ये आंधी तूफान के देवता माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं। ठीक है, कभी आप तो इन चीज़ों को आप जरूर पढ़ें। ठीक है, या इनको आप जरूर इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, ऋग्वेद काल में बहुदेववाद के हमें साक्ष्य देख मिलते हैं ना। बहुदेववाद के साक्ष्य आपको देखने मिल रहा है क्लियर कि बहुत सारे देवी देवताओं को यहाँ पर माना जा रहा है, इनकी पूजा की जा रही है। तो बहुदेववाद आप कह सकते हैं, एक तरीके से बता सकते हैं धर्म में कि यहाँ पर बहुदेववाद के साक्ष्य हमें देखने मिल रहा है। इस बात को आप पहले भी नोट करके लिख सकते हैं, जब आप धर्म को लिख रहे हो तो वहाँ पर लिख सकते हैं कि ऋग्वेद काल में हमें बहुदेववाद देखने के लिए मिलता है। और फिर आप लिख सकते हैं कि ऋग्वेद काल के प्रमुख देवताओं के बारे में चर्चा मिलती है जो इस प्रकार है। ठीक है, और आप एक एक दो लाइन में उनको बता सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, ऋग्वैदिक कालीन धर्म में स्थान विशेष के आधार पर देवताओं का वर्गीकरण भी किया गया। स्थान विशेष के आधार पर मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ऐसा है कि भाई देवताओं का विभाजन अलग अलग चीज़ों के आधार पर किया गया। जैसे आकाश के देवता कौन है, पृथ्वी के देवता, पृथ्वीलोक के देवता कौन है, वायुलोक के देवता कौन है, अंतरिक्ष के देवता कौन है। तो इस तरीके से भी इनका डिवीजन किया है, इनका विभाजन किया हुआ है। जैसे आकाश के देवता किसको माना गया है, तो ये घौ है। ठीक है ना, जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो घौ है इनको आकाश का देवता माना गया है। ठीक है, वरुण है, मित्र है, इनको आकाश का देवता माना गया। पृथ्वी लोक के देवता किसको माना गया है, तो सोम को, अग्नि को, पृथ्वी को और सरस्वती को, इनको क्या है, पृथ्वी लोक का देवता माना गया। वायुलोक का देवता किसको माना गया, मरुत को, वायु को, रुद्र है, इंद्र है, तो इनको वायु का देवता माना गया। फिर अंतरिक्ष का देवता, तो अंतरिक्ष का देवता इंद्र को माना गया है, वायु को और मरुत को। तो इस तरीके से भी इनका डिवीजन किया है। तो कभी आप अगर आंसर लिख रहे हैं तो आप एक छोटे से टेबल के फॉर्म में इसको भी बता सकते हैं कि देवताओं का विभाजन या वर्गीकरण भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो अलग अलग आधारों पर किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक ठीक तरीके से समझ में आया होगा और जिसमें हमने वैदिक धर्म को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया।
वैदिक साहित्य को हम और धर्म को हम काफ़ी डिटेल से आगे वैदिक साहित्य के अंदर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मेंस के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हमें केवल लेकर चलना है, ठीक है। ठीक, आगे हम जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि लेक्चर आप पूरे ज़रूर देखें, ठीक है। और लेक्चर सीरीज़ है तो सीरीज़ में ही लेक्चर देखें, जिसमें क्या हो कि सारी चीज़ें समझ में आ रही हों, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है कि पहले लेक्चर में ही आपको सारे 10-15 लेक्चर का कंटेंट इकट्ठा एक साथ दे दिया जाए या एक साथ चीज़ें बता दी जाएँ, तो ये संभव नहीं है। आप खुद समझदार हैं, इन चीज़ों को सोच सकते हैं। तो हर एक लेक्चर में हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। जब आप सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे सारे लेक्चर्स के अंदर, या सारे लेक्चर आपने देखे होंगे, तो आपको सारे पॉइंट्स बहुत बेहतर तरीके से क्लियर यहाँ पर समझ में आने वाले हैं। आप ठीक तरीके से चीज़ों को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में हम अपने अगले लेक्चर वीडियो लेक्चर नंबर 7 में हम नेक्स्ट टॉपिक, इसी श्रृंखला में हम आगे के जो टॉपिक्स होंगे या इसके आगे हमें जो चीज़ें पढ़नी हैं उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं या इसको ख़त्म करते हैं।